Gita Jain, CA Shubham Jain, Ritika Jain, Firm Sudhir Kumar Jain and Associates, SKJ Advisory Services Private Limited, Office at Kolkata and Delhi. श्री मुन्ना लाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र पुत्रवधू श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। आगम कहता है, निकृष्टता से उभरे और महानता को अपनाएं। जब बादल से वर्षा होती है तो वर्षा का पानी कहाँ रुकता है, जहाँ गहराई होती है वहाँ रुक जाता है, और उस गहराई की वजह से जहाँ रुकता है वहाँ हरियाली हरियाली छा जाती है। वही पानी रेगिस्तान पर भी गिरता है, पर वहाँ पर कहीं भी आपको एक तिनका भी हरियाली का नहीं मिलेगा। तो उसमें किसका दोष है? उसमें बादल और बारिश का दोष नहीं है, उस पृथ्वी का दोष है। एक पृथ्वी पर पानी बरसा तो हरियाली छा गई, और एक पृथ्वी पर पानी वहाँ पर भी बरसा है परंतु वहाँ पर एक तिनका का भी हरियाली आपको नहीं मिलेगी, इसलिए पृथ्वी का दोष है। धुलाई के बिना रंगाई नहीं होती है, गिलाई के बिना ढलाई नहीं होती है। जिस तरह से बादल छा गए हैं तो उस सूर्य चंद्र भी अपने प्रकाश को धरती पर नहीं छोड़ सकता है, वैसे ही हमारे अंदर इस कर्म रूपी आवरण पड़ा है। उस आवरण की वजह से हम अपनी निज आत्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसमें आत्मा का ही दोष माना जाता है, क्योंकि आत्मा स्वयं परिणामों से कर्म का आश्रय बंद कर रही है। जो आत्मा परमात्मा पद प्राप्त करने की योग्यता वाला, उस कर्म के निमित्त से, कर्मों का आवरण की वजह से वो अपने निज आत्मा का दर्शन नहीं कर पाती है। आत्मा का जिस तरह से पूरा दर्पण गंदा है तो चेहरा नहीं दिख सकता है, वैसे आत्मा के ऊपर कर रूपी गंदला पड़ा है तो आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। उस दर्पण में चेहरा देखना है तो दर्पण को साफ करना पड़ेगा। यदि आपने दर्पण साफ किया तो आपका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। वैसे हमारे आत्मा के ऊपर अनादिकाल से जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण को हटाने के लिए हमें स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। संसार में अक्षयानंत जीव हैं, उस अक्षयानंत जीव में हम भी एक जीव हैं। इसलिए हम इस जो पर्याय परिवार परिग्रह का जो अहंकार ममकार करते हैं, उससे हमें आगे हमारा मोक्ष मार्ग मिलते हुए भी हमें शाश्वत सुख शांति मिलने वाली नहीं है। तो हमारा कोई पुण्य का उदय था, जो जैन धर्म मिला, उत्तम वंश कुल परंपरा मिला, ये हमारा पुण्य का ही फल है। कोई करता है और किसी को मिलता है, ये जैन दर्शन नहीं कहता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा कर्म करे तसा ही फल चाखा। कर्म जो अपने परिणामों से करता है, शुभाशुभ कर्म, और जब बाबादा काल पूर्ण होता है, उदय में आता है, तो स्वयं को अकेले को वो फल भोगना पड़ता है। और उसमें भी यदि देव शास्त्र गुरु के चरणों में आकर के, ऐसे पवित्र पावन स्थान में आकर के यदि आपने संसार शरीर भोगों की आशा आकांक्षा किया और यहाँ पर भी अशुभ परिणाम किया, तो एक आचार्य कहते निकाचित कर्म बंद हो जाता है। वो निकाचित कर्म आत्मा को रोते हुए हंसते हुए भी भोगना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कर्म करते हुए सावधान रहो। प्रतिदिन सुबह शाम उस कर्म की विचित्रता का चिंतन करो, ताकि हम कर्म करते समय सावधान होकर के अशुभ से बच करके शुभ में आए, और प्रवृत्ति से बच करके निवृत्ति के मार्ग में आगे बढ़े। प्रवृत्ति में कभी सुख मिला नहीं है और मिलने वाला भी नहीं है। जो महापुरुषों ने, जो उनके पास में प्रवृत्ति का साधन था, उस साधन को उन्होंने कौवे के बीट के समान, पानी के बुलबुलों के समान, बिजली के करंट के समान जाना, और उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग में आगे बढ़े। इसलिए जो पुरुषार्थ करता है उसी को फल मिलता है। इसलिए पुरुषार्थ हमारा मिथ्या पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, हमारा पुरुषार्थ सम्यक पुरुषार्थ होना चाहिए। सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से आज भी हम सम्यक को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज ऐसी योग्यता हमारे सब भव्य आत्माओं में है और निमित्त भी हैं। और नहीं तो भव्य जीव कितने प्रकार का बताया, एक दूर भव्य होता है, एक दूरांदूर भव्य होता है, एक निकट भव्य होता है, एक आसन भव्य होता है।
आसन भव्य उसी समय उसी भव से मोक्ष जाने वाला आज पंचम काल में मिलने वाला नहीं है। निकट भव्य जो 2-4 भाव में मोक्ष जाने वाला निकट भव्य, और दूर भव्य आज नहीं तो कल इन दर्शन के माध्यम से, गुरु की वाणी के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, और वो आप 7-8 भाव में सम्यक दर्शन के माध्यम से भव्य आत्मा मोक्ष जा सकती हैं। ऐसा दूर भव्य का वर्णन किया हुआ है। समझे? यहाँ कर्म रहित कहाँ हुआ? कर्म रहित होने का नाम समझे सिद्ध भगवान हैं। कर्म रहित है, शरीर है तो कर्म है, शरीर नहीं है तो कर्म नहीं होता है। इसलिए जो है हाँ, तो हनुमान आदि महापुरुष सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके अनंत सुख भोग रहे हैं। राम हण सुग्गीवो गौ गो का नील मानील सुडीलो नवर नवर्ज कोड़ीवो मांगी तुंगी निबुदे उदे। मांगी तुंगी क्षेत्र से, महाराष्ट्र में मांगी तुंगी क्षेत्र है, वहाँ से राम हनुमान सुग्रीव गौ गवाश आदि जो है 99 करोड़ मुनि मोक्ष गए है। समझे? इसीलिए भाई मुंह का क्षय करने के लिए शरीर भी ऐसा मजबूत होना चाहिए, क्या सर्दी गर्मी भूख प्यास का परवाह नहीं करने वाला ऐसा शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए जो है यहाँ धर्म कल्याण, आपके बाद में जन्म कल्याण हुआ, उसके बाद में जन्म कल्याण के बाद में भगवान को आहार करना। भगवान माता का दूध भी नहीं पीता, भगवान को दूध क्या कल्प वृक्ष का दिव्य आहार जीव आकर के भगवान को खिलाते। हाँ, यहाँ तो देव का दर्शन भी नहीं होता मनुष्य को, समझे? हाँ, जीव आकर के हाँ अलग अलग जो है रूप दान करके जीव आकर के हाँ छोटे छोटे रूप दान करके जीव हाँ कल्प से दिव्य हार करके आहार ला करके भगवान को खिलाते हैं। समझे? भगवान घर में नहीं खाते हैं, समझे? माँ का दूध नहीं पीते, सब कुछ आहार देव कराते हैं। तीर्थंकर की महिमा है, समझे? इतना पुण्यशाली होता है तीर्थंकर। हाँ, उनको जन्म कल्याण में उनके साथ में देव लोग आके बैठते हैं, समझे? खिलाते पिलाते हैं। ये क्या? ये 16 कान की भावना का प्रभाव है। कितने ही अभी भी कितने 16 कान का उपवास करते, 16 कान का व्रत करते हैं। आगे उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने वाला है, समझे? ऐसे श्रद्धा वालों को, समझे? दर्शन विद्युति माने क्या? सम्यक दर्शन है उसकी विशुद्धि से और 15 भाव होता है। ऐसा 16 कान की भावना हमको भी भाना चाहिए, तीर्थंकर की भक्ति करना चाहिए। वैसे तीर्थंकर महापुरुष है हाँ, जन्म कल्याण के बाद में उनका फिर हाँ क्या होता? वैराग्य होता है। कोई हाँ 5 तीर्थंकर हाँ शादी नहीं किया, 19 तीर्थंकर शादी किया और शादी से भी उनको मतलब नहीं है। 4 में उनको उद्देश्य एक नाम मात्र का शादी होता, लेकिन तीर्थंकर जन्म से तीन ज्ञानधारी हाँ उनका जो है उनको जन्म से ही भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ नहीं होता। उत्तम जन्म से 10 अतिशय होता, अतुल्य बल होता, सुंदर शरीर होता, सुगंध शरीर होता। ऐसा पुण्यशाली तीर्थंकर होते हैं। 10 अतिशय उनको प्राप्त होता है जन्म से। उसके बाद में केवल ज्ञान के बाद में केवल ज्ञान का 10 अतिशय होता है। हाँ, उसके बाद में 14 अतिशय, इस प्रकार 34 अतिशय होता है और अनंत चतुर्शय होता है। ये सब प्रकार ये सब जो पंच कल्याण में आपको दिखाएंगे, समझे? हाँ, इसलिए भगवान का जन्म कल्याण कर्म कल्याण, एक जीव का 5 कल्याण होता और 5 कल्याण भी नाटक रूप में होता है और सिद्ध लोग आगे नाटक समान। वैसे हम लोगों का है नाटक में दिखाते हैं, एक सेठ बन गया, हाँ एक सेठानी बन गया, उसकी शादी हो गया, पैसा कमाया, उसके बाद में हैं तो वो धीरे धीरे बाल्यावस्था गया, जवानावस्था आया और वृद्धावस्था आ गया, फिर मर गया, फिर पुनः जन्म हुआ, पुनः जन्म होकर के फिर जो है सुख दुख होता, गरीब गरीब होकर जन्म होता, कभी अमीरों को जन्म करता है। ये सब नाटक स्टेज में दिखाते हैं। ये नाटक कब तक है? चारों गति में रहने तक नाटक है। उसका जो है
अगर शब्द से अलग करेंगे तो ना अटकना नहीं चारों गति में, वो बन सकता तेरे आत्मा चारों गति में न अटकने से चरम शरीर सिद्ध भगवान बनेगा। वह अटकने का सवाल नहीं, चारों गति चालक होने बाद में फिर संसार में आएंगे, अटकना नहीं, अटकता नहीं। यहाँ हम लोग सब अटक रहे हैं, किससे? पाप से, पुण्य से। कर्म का फल चाहते हैं, पुण्य कल भोगते समय में पाप होता है, पुण्य कर्म का फल में त्याग करना होता, वो अटकना बंद हो जाएगा। पुण्य कर्म का फल सभी चाहते हैं, समझे? हाँ, पुण्य का फल चाहता हूँ ऐसा बोलते हैं, लेकिन यह पुण्य कर्म वास्तव में धर्म नहीं है। पुण्य भी है ये, पाप भी है ये, तभी परमात्मा सुख प्राप्त होगा। वो सुवर्णीयम सुंदरी सुवर्णीयम नियम बंदरी काला संपिजम। ऐसा पुण्याधिकार में बताएगा। पुण्य भी है ये, पाप भी है ये। पुण्य पाप कर्म का पुण्य भी अगर श्रेष्ठ है संसार में, पुण्यात्मा क्यों संसार में सुखी होता, लेकिन पुण्यात्मा को भी मरण होता है, समझे? हाँ, चारों गति जीव का भी मरण है। हाँ, पुण्य का फल चाहने वाले ऐसे सुखी हो जाए हैं संसार में, फिर तो हाँ मोक्ष नाम ही नहीं रहेगा। लेकिन शरीर सहित पुण्यात्मा भी हैं संसार में एक दिन पाप करता है तो दुखी हो गया। तो पाप का कारण विषयांध है, विषय भोग हे भान दुख के कारण है। जीव बन करके भी जीव के साथ में भोग भोगता है, उनको भी पाप का बंध होता है, पृथ्वी जल वनस्पति में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जीव भी सुखी नहीं है, इसीलिए वो चाहते जीव भी मनुष्य गति में धारण करूं और उत्तम संगनधारी मनुष्य बन करके वहाँ तपस्या से कर्म नष्ट करके मुक्त जाऊं। कर्म नष्ट करने का पर्याय है तो मनुष्य पर्याय है, इसके बढ़ करके और कोई गति नहीं है, समझे? 9 द्वार से मल बहता है यहाँ मनुष्य का, लेकिन तीर्थंकर जो प्रकृति बंद किया उनका 9 द्वार से मल भी नहीं बहता है। देव के समान उनका यह शरीर रहता है, समझे? हाँ, 9 द्वार से मल बहना बंद हो जाता है। इसलिए ऐसे तीर्थंकर महान पुरुष भी हाँ जन्म गर्भ जन्म तप और ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याण में उनका भी बहुत नाटक दिखाते हैं। अंत में नाटक रहित हो जाता है, वो अटकना बंद हो गया। इसलिए न अटक, तू भी न अटकना नहीं चारों गति में। तू अटकता क्यों है? तू कर्म का फल चाहता है, धर्म का फल नहीं चाहता है, इसलिए अटकते हो। इसलिए तेरा नाटक चारों गति में है, समझे? हाँ, भगवान हो गया, उनका नाटक समाप्त सिद्ध हो गया। वास्तव में आत्मा परमात्मा बन सकता, पवित्र हो सकता है, जन्मन रहित हो सकता, ये सभी मानते हैं, समझे? उसका हाँ वो नाटक किस रूप में होता है? जैन धर्म इसलिए ज्येष्ठ है, जैन होकर के हाँ कर्म को नष्ट करके जिन परमात्मा बन गया। ये सलाह उनका जीवन में जो नाटक हुआ है, वो नाटक करते करते अटकना बंद किया है, सिद्ध हो गया। उनका चरित्र अगर हम सुनेंगे देखेंगे पंचकल्याण में, हमको बड़ा आनंद आएगा। वैराग्य हो गया, वैराग्य के बिना हाँ ये राग से सुख नहीं है। राग जहाँ है वहाँ द्वेष है, समझे? ये राग को खत्म करने के लिए हाँ इच्छा निरोध तप करना पड़ेगा। तप करने से ही हमको भी ऐसा जो है हमारा जीवन में भी हाँ ये नाटक समाप्त हो जाए, हाँ संसार में अटकना बंद हो जाए, हम भी सिद्ध भगवान बन सकते हैं। पंच कल्याण में ये सब दृश्य दिखाया और दिखा रहे, अभी भी पंच कल्याण करते हैं। पंच कल्याण करने वाले पंच कल्याण में दान धर्म पूजा भक्ति करने वाले महान पुण्यवन करते हैं। एक दिन वो पंच कल्याण में उत्सव मनाने वाले भक्ति करने वाले वो भी एक दिन पंच कल्याण के भागी बनेगा, समझे?
16 कारण की भावना से, समझे। हाँ, केवली बहुत होते हैं, लेकिन तीर्थंकर केवली का अतिशय अलग है। एक जो है समोसरण की रचना तीर्थंकर केवली की होता है, और केवली के सामान्य गंधकुटी रचना होता है। इसलिए तीर्थंकर बनना महान पुण्य की बात है। इसलिए हम तीर्थंकर भक्ति करें, उनका मूर्ति विराजमान करके भक्ति करते हैं, समझे। पांचों कल्याण करते हैं, समझे। वो कल्याण करने वाला जैनी बड़ा भाग्यशाली माना जाता है, समझे। उसको फिर आगे पुनर्जन्म होने का नहीं होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का प्रभाव है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्यजन नपुंसक अस्तित्वानि दुष्कुल पापे दुष्कुल पायु दरिता नाप्या वृचिका। इसलिए जो है सम्यक दर्शन होने बाद में सम्यक दृष्टि को नीच कुल में जन्म नहीं होता, समझे। नरगति बंध नहीं होता, पशुगति बंध नहीं होता, दरिद्र नहीं होता। हाँ हाँ, और जो है दुखी नहीं होकर जन्म नहीं लेता। सम्यक दृष्टि उत्तम कुल में, उत्तम जाति कुल वंश परम्परा में जन्म लेता है। उत्तम संयम को धारण करता है, उत्तम संगठन से तपस्या करता है, चरम शरीर से तपस्या का फल प्राप्त करता है। चरम शरीर अंतर्मूर्त में उत्तम संगठन वाला, हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त करके अंत में, और केवल शरीर भी उनको कुछ करना नहीं पड़ता। केवली का शरीर भी, परम औदारिक शरीर भी, हाँ, कपूर के समान उड़ जाता, वो सिद्ध बन जाता, 14 गुणतान में सिद्ध बन जाता है, समझे। ऐसी शक्ति हमारे आत्मा में है। हमको हमारे आत्मा का विश्वास करके पापियों की संगति से बचना चाहिए। जीवों में चारों गति में जीव है। सब जीव मोक्ष जाने वाला नहीं, सब जीव मोह को छोड़ने वाला नहीं। मोह चक्रवर्ती इतना बर्बाद है, वो मोह चक्रवर्ती के कारण मिथ्यात्व रूपी जो मंत्री है, अहंकार ममकार से सेनापति है, ये तीनों लोग गिरे हुए मोह हैं। तो इससे संसार से बचना कठिन है। एक जिनेंद्र ने मोह को खत्म कर दिया, उन्होंने साधना करके जीव, वो भी एक जीव थे, वो जीव बन गया, परमात्मा बन गया, मोह का क्षय किया। ऐसी शक्ति उनका उपदेश ये है केवली का, तो तू भी भगवान बन सकते हो, बोलने वाला जैन धर्म है, समझे। जैन धर्म होता तू परमात्मा बन सकता है, तू जो है भगवान का पंच कल्याण देखो। अंत में उनका नाटक समाप्त हो गया, समझे, जा करके सिद्ध बन गया। हमारा ये अटकने का, संसार में भटकने का ये स्थिति भी बंद हो सकता है, हम भी सिद्ध बन सकते हैं। ऐसा विश्वास करके जैन धर्म का अनुव्रत महाव्रत धारण करना चाहिए, ये मेरी भावना है। इतना बोल करके विसर्जन करते हैं। ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पूज्य मुनिश्री 108 पार्श्व सागर जी महाराज एवं ब्रह्मचारिणी बहन अष्ट प्रतिमाधारी श्राविका सुधा जी के लौकिक जीवन के परिवारी जन सीए सुधीर जैन, विनीता जैन, सीए शुभम जैन, रितिका जैन, फर्म सुधीर कुमार जैन एंड एसोसिएट्स, एसकेजे एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस एट कोलकाता एंड दिल्ली, श्री मुन्नालाल, श्रीमती मुन्नी देवी, पुत्र वधु श्री संतोष, श्रीमती बबीता, दीक्षा विधान, फर्म MSSC जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश।